सीनियर सहाफ़ी एंकर हमद मीर ने कहा है कि 2018 में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की तरह आज नवाज शरीफ के लिए वही तासर बन चुका है। इस वक्त सारी रियासती मशीनरी ने जोर लगा के इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया था। अब तासर है कि पूरा जोर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। सैफ पर फैसले से जुडिशरी को ये तासर ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत के आज के फैसलों को तारीख इंसाफ को बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराने वाले PTI के उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर कागजात छीन लिए जाते हैं, या फिर रिटर्निंग अफसर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। PTI का बड़ा मोराल डाउन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खास तौर पर जस्टिस अतर बनल्ला के नोट को देखा जाए तो ये इन सब का फायदा है जो इन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जुडिशरी को ये तासर ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी कि वो बिल्कुल बेइख्तियार नहीं है। जिस तरह 2018 में फैसला कर लिया गया था कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, फिर सारी रियासती मशीनरी ने जोर लगा के इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया था। अब ये तासर है कि तमाम रियासती मशीनरी ने पहले से फैसला किया हुआ है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है और वो इसको बना कर रहेंगे। अगर इमरान खान को रिलीफ मिला है और वो नाअहल नहीं हुए तो अगर इन्हें कागजात नामजदगी जमा कराने में भी कामयाबी हो जाती है और बाकी उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी जमा करा देते हैं तो इसका सिर्फ PTI को फायदा नहीं होगा बल्कि आईन और कानून की बालादस्ती के नजरिए को बड़ा फायदा होगा। हमद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था कि सदर और इलेक्शन कमीशन को बुलाकर तारीख पर राजी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काम किया और बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए अगर अब इलेक्शन कमीशन बड़ा बेइख्तियार है कि वो कहता है IG DC इस्लामाबाद को तब्दील करें, लेकिन वो तब्दील नहीं हुआ, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन को किसी न किसी दबाव का सामना जरूर है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो इलेक्शन कमीशन को दबाव से बाहर निकाले। हमद मीर ने कहा कि आज की सुप्रीम कोर्ट और 2018 की सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फर्क है। इस वक्त फैसले इस तरह नहीं थे।